हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ। और इससे पहले हम गॉस के लॉ को पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ चुके हैं और कूलम्ब्स लॉ पढ़ चुके हैं, चार्ज की प्रॉपर्टीज़ पढ़ चुके हैं। इससे रिलेटेड जो गॉस के एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन का मतलब गॉस की थ्योरम का यूज़ करके हम कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आप जनरली क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। लेकिन अब गॉस थ्योरम से क्या हुआ, उन इंटीग्रेशन को करना नहीं पड़ेगा, इजीली क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएंगे। जैसे कि गॉस के एप्लीकेशन में सबसे तो पहले हम गॉस का लॉ लिखेंगे। गॉस का लॉ होता क्या है? गॉस का लॉ कहता है कि जो फ्लक्स है फाई इंक्लोज चार्ज जो भी होगा और डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है। और दूसरा फ्लक्स का डेफिनेशन है क्लोज इंटीग्रल, सरफेस क्लोज इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट ds। ओके, या हम इसको ऐसे भी कहते हैं फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए, एरिया। ठीक है, ये हमारे गॉस हैं जिन्होंने क्या किया, ये लॉ दिया, इन दोनों को कंबाइन किया तो हमारे पास एक कंबाइन एक्सप्रेशन आ चुका है, वो है E डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू इंक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब हम इसी का यूज़ करेंगे, इसका क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। इसका यूज़ करके हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे और चार्ज। अगर चार्ज कैसा है, डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज का कंटिन्यूअस है। कैसा है? कंटिन्यूअस है, डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, तब हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। डिस्क्रीट भी होगा तब भी अप्लाई करेंगे, लेकिन अभी हम किस में अप्लाई कर रहे हैं, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में हमने तीन तरीके के चार्ज का देखा था। तीन कौन कौन से चार्ज थे? पहला था लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर, ये यूज होने वाले हैं। लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या थी? लैम्डा इज इक्वल टू डी क्यू ओवर डी एल, लेंथ। सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसको हम सिग्मा से डिनोट करते हैं। ये हो जाता है डी क्यू ओवर डी एस या डी ए। इसका मतलब है जो सरफेस है उस पर जो डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज का है, अगर मैं पर यूनिट सरफेस एरिया ले लेता हूँ, क्या लेता हूँ, पर यूनिट सरफेस एरिया लेता हूँ, तो ये जो रेशियो है इसी को हम कहते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। डेंसिटी लिख लो, इसको भी डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होगी? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कैसे निकालेंगे? इसको हम रो से लिखते हैं और ये हो जाता है डी क्यू ओवर डी वी। ओके, इसका एक और फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, जो हम लोग अभी लिख लेते हैं क्योंकि हम लोगों को यूज करना पड़ेगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ओके, और आर कैप। ये मैग्नीट्यूड है, ये क्या है, मैग्नीट्यूड है। इसका मैग्नीट्यूड के फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लिखेंगे, वेक्टर है। अगर केवल मैग्नीट्यूड लेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन आर। इसको हम के से भी डिनोट कर सकते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं, के को, इस पूरे को हम के लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर और आर कैप। ओके, ये सारी चीज़ें हमें याद रखनी है जिससे कि हम कैलकुलेट कर सकें। ठीक है, तो हम कैलकुलेट करते हैं। जैसे हमने इससे पहले गॉस में हमने दिखाया था कि गॉस लॉ में जब पॉइंट चार्ज हो तो कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, जब हम गॉस की थ्योरम को प्रूव कर रहे थे। अब हम यहाँ पे देख लेंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम में। तो हम क्या फाइंड आउट करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ फाइनाइट चार्ज वायर। कोई वायर है जो कि यूनिफॉर्मली चार्ज है और इस पे जो चार्ज है
वो कैसा है, ये मान लीजिए चार्ज वायर है, ठीक है, क्योंकि ये इनफाइनाइटली चार्ज वायर है तो ये यहाँ से यहाँ तक ऐसे डॉट डॉट करके आगे ऐसे चलती जाएगी, ठीक है। हम क्या करेंगे, एक सिलेंडर बनाएंगे, क्या बनाएंगे, सिलेंडर बनाएंगे। अब ऐसा क्यों करेंगे, हम सिलेंडर क्यों बनाएंगे, सबसे तो पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं कि हमें ये पता है कि लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी है, लैम्डा, ओके। किस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड करना, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, किस पॉइंट पर, P पॉइंट पर, तो हम मान लेते हैं कहीं पर यहाँ पर कोई पॉइंट है P। अब हम क्या करेंगे, इतनी ही रेडियस का हमें एक क्या बनाना है जिससे कि ये इंक्लोज हो सके, तो हम एक सिलेंडर बनाएंगे, क्या बनाएंगे, सिलेंडर बना लेंगे। इतनी ही रेडियस का बनाना है, ओके। ओके, हमने ये सिलेंडर बना लिया। अब आपको पता है कि यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है इसको मैंने R लिया, कितना लिया, R ले लिया, तो ये भी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, R हो जाएगी। इसको हम इससे मिला देते हैं, अरे सॉरी, ओके। ये डिस्टेंस R हो गई तो ये रेडियस की तरह हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये रेडियस हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, रेडियस, ये भी रेडियस, तो सिलेंडर हो गया। अब इससे जो चार्ज निकलेगा वो बाहर की तरफ निकलेगा, कैसे निकलेगा, बाहर की तरफ। जैसे कि आप क्या करें, एक रॉड लें और एक ऐसे ही सिलेंड्रिकल फॉर्म में क्या ले लें, एक कांच का सिलेंडर ले लें, उसमें अंदर रॉड लगा दें, तो रॉड से जो लाइट निकलेगी वो चारों तरफ निकलेगी, और ये हमेशा जब लाइन निकलती है परपेंडिकुलर टू द सरफेस होती है, कैसी होती है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ओके। तो ये जो फ्लक्स है वो इस तरीके से निकलेगा, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे निकलेगी, चारों तरफ निकलेगी ऐसे ही, इस तरफ भी निकलेगी, यहां भी निकलेगी, ऐसे, ठीक है। ये क्या निकलेगा, फ्लक्स निकलेगा। आपको पता है इसका एरियल वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में होगा, क्या होगा, एरियल वेक्टर इसी डायरेक्शन। तो हम छोटा सा एक क्रॉस सेक्शन लेते हैं, इस पे क्या लेते हैं, एक छोटा सा क्रॉस सेक्शन लेते हैं जिसका वॉल्यूम एलिमेंट हो जाएगा ds, और जिसकी डायरेक्शन कहाँ की ओर होगी, बाहर की ओर होगी, कहाँ की ओर होगी, बाहर की ओर। इस एरिया वेक्टर बाहर की तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहाँ की ओर है, बाहर की ओर है, दोनों की डायरेक्शन कैसी है, सेम है। तो हम यूज करेंगे यूजिंग द गॉस लॉ, यूजिंग द गॉस थ्योरम, गॉस की थ्योरम का क्या करेंगे, यूज करेंगे, यूजिंग द गॉस थ्योरम, गॉस की थ्योरम का यूज करेंगे। तो फाई सरफेस क्लोज इंटीग्रल है E डॉट ds इक्वल टू Q इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है, तो सबसे पहले तो इसका डॉट प्रोडक्ट,
तो इसका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, ई डॉट डी एस का ई डी एस कॉस थीटा इज इक्वल टू क्यू इंक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, यहां से ई डॉट डी एस, क्योंकि थीटा इज इक्वल टू 0 है, थीटा कितना है 0 है, थीटा 0 है, तो कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो ये हो जाएगा 1, बचेगा क्या मेरे पास क्यू इंक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, ई मुझे निकालना है, तो ई आ गया इंटीग्रेशन से बाहर, क्लोज इंटीग्रल सरफेस इंटीग्रल एंड डीएस, क्यू इंक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यू इंक्लोज्ड क्या होगा, इससे जो चार्ज इंक्लोज्ड होगा, क्योंकि इसकी लेंथ सपोज दैट एल है, कितनी लेंथ है, हम मान लेते हैं कि लेंथ इसकी एल है, लेट द लेंथ ऑफ द गॉसियन सिलेंडर कितना है, मान लीजिए सपोज दैट एल है, कितनी लेंथ है, यहां से यहां तक लेंथ इसकी कितनी है एल। ओके, तो मैं इसकी लेंथ ले लेता हूं एल, तो क्यू इंक्लोज कितना हो जाएगा, हमें पता है लैम्डा इज इक्वल टू होता है क्यू अपॉन एल, तो क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा जो इंक्लोज है लैम्डा इंटू एल। ये वैल्यू उठा के हमने कहाँ रख दी, इस वैल्यू को उठा के हम रख देंगे क्यू की जगह, तो क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन हमारी बन जाएगी क्लोज सरफेस इंटीग्रल ई डी एस, क्यू इंक्लोज हो जाएगा लैम्डा इंटू एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब टोटल इसका जो सरफेस है जिससे ये इंक्लोज हो रहा है वो गॉसियन सरफेस है। ये कौन सा सरफेस है, ये वाला सरफेस गॉसियन सरफेस है। ये जो सरफेस है ये कौन सा सरफेस है, गॉसियन सरफेस है। तो हमेशा यहां पे इंटीग्रेशन में ये जो ds होता है ये गॉसियन सरफेस होता है। क्या होता है, गॉसियन सरफेस। ये ध्यान रखना है, जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो हमेशा ये वाला जो सरफेस एरिया है इसको हम गॉसियन सरफेस कहेंगे, उसी से हम कैलकुलेट करेंगे, यानी कि जो एरिया होगा गॉसियन सरफेस का वो रखेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। चलो, अब ये कितना हो जाएगा, क्योंकि इसका पूरे का गॉसियन सरफेस का जो एरिया होगा, सॉरी ds, वो कितना हो जाएगा, क्योंकि इस पूरी प्लेट को अगर कट करोगे तो ये इस तरीके से एक सीट बन जाएगी। क्या बन जाएगी, सीट। सिलेंडर होगा, सिलेंडर खोखला है, उसको कट करेंगे और खोल देंगे तो वो क्या बन जाएगा, एक सीट बन जाएगी। और सीट में आपको पता है ये वाली, जैसे मैंने इसको यहाँ से कट किया और इसको ओपन कर दिया, तो ये वाली इसकी ये वाली लेंथ हो गई, और ये लेंथ कितनी हो जाएगी, क्योंकि ये सर्कल है और सर्कल का सरकमफ्रेंस कितना होगा, आपको पता है 2 पाई r, क्योंकि इसकी रेडियस कितनी है r है, और ये जो लेंथ है वो कितनी है l है, लेंथ कितनी है l। तो क्लोज जो एरिया है जो चार्ज को क्लोज करता है वो कितना हो जाएगा 2 पाई r इंटू एल, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 पाई r इंटू एल। यहाँ पे वैल्यू रखेंगे e 2 पाई r इंटू एल इज इक्वल टू लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ई इज इक्वल टू 2 पाई ऊपर इधर जाएगा तो 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, आर इंटू एल हो जाएगा, लैम्डा एल होगा। ओके, एल से एल कैंसिल हो जाएगा, ई जो बचेगा वो हो जाएगा 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा एल।
ये आपका क्या आ जाएगा, फॉर्मूला आ जाएगा। अगर मैं इसको 4 पाई के टर्म में लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूँगा, 2 का ऊपर मल्टीप्लाई कर दूंगा, टी का 2 का नीचे। ओके, तो कितना हो जाएगा, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपॉन एल। तो ये हो जाएगा। तो दोनों फॉर्मूले हैं। अब इसको 4 पाई एप्सिलॉन को नॉट को क्या लिख सकते हैं, के लिख सकते हैं, तो के 2 लैम्डा अपॉन एल हो जाएगा। ओके, अगर आप इसी को इंटीग्रेशन के थ्रू करेंगे तो बड़ा टिपिकल है। आप अगर इसको करना चाहते हैं तो मैंने एक करवाया है, वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज प्लेन सीट। अब आप क्या करेंगे, सीट मान लेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक सीट ले ली मैंने, प्लेन है, इस तरीके से सीट है। ठीक है, दो तरीके की सीट की हम बात करेंगे यहाँ पे। कितने तरीके की, दो तरीके की, जिसमें एक होगी थिन, दूसरी होगी थिक सीट। तो हम इसको कहते हैं ये थिन सीट है, ये क्या है, ये थिन सीट है, ये थिक है। यहाँ पे जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, मान लीजिए प्लस चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ओके, और इस पे भी यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। इस तरीके से। ठीक है, होगा क्या कि इसकी इस तरफ भी चार्ज होगा, सेम चार्ज इस तरफ भी आ जाएगा, इसकी सीट पर दूसरी साइड, बैक साइड में आ जाएगा कि नहीं, ऐसे यहाँ पे आ जाएगा दूसरी साइड। ओके, अब देखो करना क्या हम लोगों को, पहले हम लिख देते हैं यहाँ पे कि हमारे पास गिवन क्या क्या है। हमें मान लीजिए यूनिफॉर्मली चार्ज है, तो यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, यूनिफॉर्म है। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगी इसकी, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा होगा। ओके, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया हो गया कैपिटल ए। ओके, अब हम यहां पे एक सिलेंडर बना देंगे। क्या बना देंगे, एक सिलेंडर बना लेंगे। ओके, इस तरीके से यही सेम सिलेंडर यहां पे बनाएंगे, क्योंकि ये सिलेंडर पूरा इस तरफ भी निकलेगा। इसको हमें इंक्लोज करना ना, चार्ज को सबसे पहली प्रायोरिटी है कि हमें चार्ज को क्या करना है, इंक्लोज करना है। ठीक है, अब जब चार्ज से यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी वो बाहर की ओर होगी, इसका सरफेस एरिया जो वेक्टर होगा, एरिया वेक्टर, वो भी कहाँ की ओर होगा, बाहर की ओर होगा। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और डीएस की डायरेक्शन दोनों कैसी हैं, सेम है। सिमिलरली यहाँ पर भी होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन एंड
ds वेक्टर की डायरेक्शन दोनों कैसी होंगी, बाहर की ओर होंगी, ऐसे निकल रही है इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, इसका एरियल वेक्टर कहाँ की ओर होगा, बाहर की ओर। सेम चार्ज है, दोनों सीट पर डिस्ट्रीब्यूशन है, इस तरफ भी सरफेस एरिया ए है, उस तरफ भी सरफेस एरिया ए है। तो जो सरफेस एरिया है, तो चार्ज जब डेंसिटी हम लिखेंगे तो जहाँ पे ए लिखा हुआ, जैसे अगर मुझे सिग्मा लिखना है तो क्या होता है, सिग्मा का फॉर्मूला Q अपॉन ए, क्योंकि सरफेस चार्ज डेंसिटी है। अब यहाँ पे एरिया जो डिस्ट्रीब्यूशन है इसका वो 2 टाइम्स हो गया, दोनों जगह वही चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, तो ये कितना हो जाएगा 2a, तो Q इज इक्वल टू हो जाएगा 2a इंटू सिग्मा। ओके, गॉस की थ्योरम से हम लिखेंगे, तो गॉस की थ्योरम है क्लोज इंटीग्रल ऑफ E डॉट ds इज इक्वल टू Q इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। Q इनक्लोज कितना, 2a सिग्मा, वो लिख देंगे, और क्योंकि ये दोनों एक ही डायरेक्शन में है तो ये क्लोज इंटीग्रल E ds cos थीटा हो जाएगा, और ये Q इनक्लोज हो जाएगा 2a सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, थीटा इज इक्वल टू 0, तो कॉस 0 की वैल्यू हो गई 1, तो ये हो जाएगा E ds इज इक्वल टू 2a सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे ये E बाहर हो गया, ds इज इक्वल टू 2a सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो E ये हो जाएगा सिग्मा 2a इज इक्वल टू 2a सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो 2a से 2a कैंसिल हो जाएगा, तो E इज इक्वल टू आ जाएगा, 2a से 2a कैंसिल हो गया, E इज इक्वल टू आ गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो क्वेश्चन में आपका कितना आ गया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब हम लोग देखेंगे, ओके, अब हम कैलकुलेट करेंगे किसके लिए, थिन सीट के लिए। किसके लिए, थिन सीट के लिए। तो थिन सीट के लिए क्या हो जाएगा, ये आपका थिन सीट है जहाँ पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से है, ओके। फिर हमने एक क्या बनाया, सिलेंडर बनाया, गॉसियन सरफेस बनाया, सेम गॉसियन सरफेस इस तरफ बनेगा क्योंकि इसको इनक्लोज करना है, ओके। इसमें भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है
और ds वेक्टर, एरियल वेक्टर, ds वेक्टर दोनों कैसे हैं, सेम डायरेक्शन में होंगे। ये भी ऐसे ही रहेगा, ये ds वेक्टर रहेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहाँ की तरफ रहेगी, बाहर की तरफ, ठीक है ना। तो क्या होगा यहाँ पे, गॉस की थ्योरम लगाते हैं, सारी चीज़ें वही रहेंगी, सेम रहेंगी। क्रॉस एक्स इसका सीट का जो एरिया है वो कितना रहेगा, ए रहेगा, ठीक है। चार्ज डेंसिटी सिग्मा रहेगी, पॉजिटिव रहेगी, ओके। तो क्लोज इंटीग्रल E डॉट ds इज इक्वल टू क्यू इंक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ओके। अब ये चार्ज जो है वो हाफ हो जाएगा, चार्ज कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो चार्ज डेंसिटी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यहाँ पे पहले तो हम इसको निकालते हैं, E डॉट ds कॉस थीटा, और थीटा कितना है, 0 है, थीटा कितना है, 0। तो कॉस 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, ये वैल्यू रखेंगे, क्यू इंक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ओके। तो ये हो जाएगा E ds, क्योंकि E बाहर जो कि मुझे निकालना है, क्यू इंक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ओके। ये हो जाएगा, इसका एरिया हो गया A, क्योंकि हमने इस तरफ से कैलकुलेट किया। इसमें जो चार्ज हो जाएगा वो चार्ज कितना हो जाएगा, Q अपॉन कुछ चार्ज हो जाएगा डिवाइडेड, तो सिग्मा इज इक्वल टू Q होगा। जैसे ही हम इसको सिग्मा लिखेंगे तो ये हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू A, ओके। यहाँ से हम A से A कैंसिल कर देंगे, तो E इज इक्वल टू बचेगा E अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इस तरीके से आपके पास थिन के लिए आ गया और थिक के लिए आ गया, थिन सीट एंड थिक सीट के लिए। थिक सीट में क्या होता है कि चार्ज दोनों तरफ आता है, दोनों तरफ डिस्ट्रीब्यूशन है, क्योंकि मोटी होती है, वो चार्ज इधर भी रहेगा और चार्ज इधर भी रहेगा। तो जितना आप, क्योंकि पूरा चार्ज इंक्लोज करना है, तो हम इसको क्या करेंगे, जितना इधर चार्ज होगा उसको इंक्लोज करेंगे इससे, और सेम को इससे, तो चार्ज 2 टाइम्स हो जाएगा, तो एरिया भी 2 टाइम्स हो जाएगा। एरिया भी आप इधर भी लेंगे और इधर भी। इसमें क्या होगा, अगर इस तरफ का चार्ज आपको क्या करना है, इंक्लोज करना है, तो एरिया वही रहेगा, लेकिन चार्ज क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। चार्ज कितना हो जाएगा, हाफ, क्योंकि आधा ही चार्ज आपका इस साइड में, जैसे मान लीजिए चार्ज ये है, अगर आप इसको इंक्लोज करते हैं किससे, इस सिलेंडर से, तो ये केवल हाफ ही चार्ज यहाँ इंक्लोज होगा, क्योंकि ये थिन है, थिन सीट है, ओके। तो चार्ज कितना इंक्लोज हुआ, हाफ हुआ ना। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी इसकी सेम है, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है, सेम है, क्योंकि यहाँ पर भी वही सरफेस चार्ज डेंसिटी है, उस साइड भी सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम है। लेकिन क्योंकि आपको थिन सीट है, तो अगर आपको इसको क्लोज करना है तो एरिया एक ही तरफ लेंगे तो हाफ होगा, दोनों तरफ लेंगे तो 2a एरिया हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2a एरिया हो जाएगा। और सरफेस चार्ज डेंसिटी हम वही लिख दें, या तो क्या करें, सरफेस चार्ज डेंसिटी वही लिखें और एरिया को 2a कर दें, ठीक है ना। तो ये इससे ये कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा। तो थिन सीट का जो होगा वो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और थिक सीट के लिए क्या होता है, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। अब यहाँ पे ओके, ये किसके लिए है, थिक सीट के लिए, ओके, किसके लिए है, थिक सीट के लिए है। और ये वाला हम क्या करेंगे, यहाँ से ये हटाओ, ये थिक सीट है और ये क्या है, थिन सीट है,
इसके बाद हम लोग एक स्फीयर है, चार्ज स्फीयर है, उससे हम कैलकुलेट करेंगे। खत्म करें, पढ़ाओगे और पढ़ा लें, ठीक। तो 5-7 मिनट बाद है, क्योंकि इसमें 2 टॉपिक होंगे, थोड़े बड़े बड़े होंगे ये। ठीक, तो अब हम लोगों को लेना है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज होलो स्फीयर। हम क्या करेंगे, एक होलो स्फीयर ले लेंगे। क्या लेंगे? स्फीयर लेंगे। होलो का मतलब अंदर से खाली है, और इस पे जो चार्ज है वो सब कहाँ है? ऊपर है। चार्ज इधर डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब इसके सरफेस पर ही है, ऐसे मान लो। क्या मान लें? सरफेस पर ही है, एकदम सरफेस पर। यहाँ पे ये चार्ज है, ओके। सारा चार्ज कहाँ है? सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है। हम पॉजिटिव ही चार्ज मान लेते हैं। यहाँ से इसकी रेडियस कितनी है? r है। तो इससे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। कहाँ कहाँ? 3 पॉइंट पर निकालनी। कहाँ कहाँ निकालनी है? एट द, इसकी हम रेडियस स्मॉल आर ना लेके कैपिटल आर ले लेते हैं। कितनी ले लेते हैं? कैपिटल आर, ठीक है। तो एट द सेंटर, सेंटर पे निकालना है। दूसरा एट द सरफेस निकालना है। सेंटर मतलब सेंटर ना करके तुम ऐसा करो, इसको इनसाइड कर लो, इनसाइड द स्फीयर, इनसाइड द स्फीयर। और एट द सरफेस, स्फीयर का जो सरफेस है उस पर, एंड आउटसाइड द स्फीयर। कहाँ पे? आउटसाइड द स्फीयर। तो सबसे पहले हम पॉइंट लेंगे आउटसाइड द स्फीयर। क्या लेंगे? आउटसाइड द स्फीयर। तो हम मान लेते हैं कोई पॉइंट है, पी पॉइंट है। क्या पॉइंट है? पी पॉइंट है। वहां पर मुझे क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालना है ड्यू टू चार्ज स्फीयर, जो कि होलो स्फीयर है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? गॉसियन सरफेस बनाएंगे। क्या बनाएंगे? गॉसियन सरफेस। तो हम एक गॉसियन सरफेस बना लेते हैं। ठीक है, सही है, ओके। तो हमने ये गॉसियन सरफेस बना लिया। इसको हम कहते हैं क्या? गॉसियन सरफेस। ये है आपका गॉसियन सरफेस, क्योंकि ये इंक्लोज कर रहा है इस चार्ज को। अब यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि कौन सा गॉसियन सरफेस है, कौन सा स्फीयर वो है जो चार्ज है, ठीक है। ये जो डिस्टेंस है वो है r। वो कितनी डिस्टेंस है? r डिस्टेंस है, स्मॉल r, जो कि स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R, क्योंकि रेडियस से बड़ी है तो कैपिटल देन ग्रेटर देन कैपिटल R। सरफेस चार्ज डेंसिटी इसकी क्या है? सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है। कितनी है? सिग्मा, क्योंकि इसका जो सरफेस है वो है Q अपॉन, इसका जो सरफेस एरिया होगा वो 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर हो जाएगा। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी हो गई सिग्मा इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ओके। तो Q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? सिग्मा 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर। अब हम गॉस की थ्योरम लिखते हैं। किसकी थ्योरम?
गॉस थ्योरम। तो गॉस की थ्योरम या गॉस लॉ से, गॉस लॉ भी लिख सकते हैं क्या, गॉस लॉ, क्लोज इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू क्यू इंक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यू इंक्लोज ये है तो सिग्मा 4 कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट ई डॉट डी एस। अब हमें यहाँ पे देखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरफ है और एरियल वेक्टर की डायरेक्शन किस तरफ है। तो अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो यहां से अगर देखोगे ये आपका ds वेक्टर है, ये क्या है, ds वेक्टर है। और इससे जो एरिया मतलब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी वो किस तरीके से निकलेगी, बाहर की ओर निकलेगी, ऐसे इस तरफ, ठीक है। इसकी भी इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ की तरफ, बाहर की तरफ, ये भी बाहर की तरफ, ऐसे परपेंडिकुलरली, ओके। ऐसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और एरियल वेक्टर की डायरेक्शन दोनों की कैसी है, सेम है। दोनों के बीच का एंगल दैट मीन्स क्या हो गया, 0। तो अब हम इसको लिखेंगे E क्लोज इंटीग्रल E ds cos 0 इक्वल टू 4 पाई सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। cos 0 की 1 है और क्योंकि मुझे E निकालना है तो ये इंटीग्रेशन से बाहर हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड ds इज इक्वल टू 4 पाई सिग्मा कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब गॉसियन सरफेस है, मैंने कहा था ये वाला जो इंटीग्रेशन वाला पार्ट होता है इस तरफ, ये गॉसियन सरफेस का होता है। किसका होता है, गॉसियन सरफेस। इस वाले सरफेस का नहीं लिखना है, तुम्हें किसका लिखना है, गॉसियन सरफेस का। तो गॉसियन सरफेस का जो सरफेस एरिया होगा वो कितना हो जाएगा, 4 पाई, क्योंकि इसकी जो डिस्टेंस है यानी कि जो रेडियस है वो स्मॉल आर है, तो 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो ई इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्मॉल आर 4 पाई सिग्मा कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा तो E इज इक्वल टू कितना होगा, E इज इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर, ओके। ये आउटसाइड हो गया। अब हम इनसाइड की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, इनसाइड द स्फीयर की बात करेंगे और एट द सरफेस की बात करेंगे। एट द सरफेस, जब हम एट द सरफेस बात करेंगे तो यहाँ पे जो ये जो गॉसियन सरफेस है, क्या है, गॉसियन सरफेस, ये जस्ट इसके ऊपर हो जाएगा। जो गॉसियन सरफेस है वो कहाँ बनेगा, जस्ट इसके ऊपर बन जाएगा ऐसे, जो कि चार्ज को जस्ट इंक्लोज करेगा। क्या करेगा, चार्ज को जस्ट इंक्लोज करेगा। ठीक, अब ठीक। तो इसकी जो रेडियस होगी वो कितनी हो जाएगी, जाहिर सी बात है ये रेडियस यानी कि ये जो आर है गॉसियन सरफेस वो हो जाएगा स्मॉल आर। तो हम कह सकते हैं कैपिटल आर इज इक्वल टू स्मॉल आर हो जाएगा। कैपिटल आर इज इक्वल टू स्मॉल आर, क्योंकि जितना
बड़ा आपका स्फीयर है जिस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, उतना ही बड़ा आपने गॉसियन सरफेस लिया, उससे थोड़ा सा बड़ा लिया जिससे कि ये पूरा का पूरा इंक्लोज हो सके। तो हम कह सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली इक्वल या इक्वल टू। ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, इसमें भी रख सकते हैं वैल्यू, नहीं तो आप डायरेक्टली यहीं से कैलकुलेट करेंगे। क्या करेंगे, आपको पता है गॉसियन सरफेस से E डॉट डी एस जो चार्ज इंक्लोज है वो कितना है, Q इंक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये फ्लक्स निकलेगा गॉसियन सरफेस से, दोनों को इक्वल करेंगे क्योंकि हमें पहले से पता है E इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और ds वेक्टर एरियल वेक्टर की डायरेक्शन सेम होती है, तो थीटा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा और cos 0 की वैल्यू 1, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे क्या, E ds इज इक्वल टू Q इंक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे Q इंक्लोज कितना हो जाएगा, 4 पाई सिग्मा कैपिटल R स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जैसा पहले था। E बाहर आ गया, इसका क्लोज इंटीग्रल हो जाएगा ds 4 पाई सिग्मा कैपिटल R स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा E। गॉसियन सरफेस 4 पाई, ये भी कैपिटल R स्क्वायर हो जाएगा, 4 पाई R स्क्वायर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई R स्क्वायर से 4 पाई R स्क्वायर कैंसिल, तो E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस क्या हो गई ये, तो इसका मतलब ये अब किस पे डिपेंड नहीं कर रहा है, रेडियस पर डिपेंड नहीं कर रहा है, डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं कर रहा है, क्योंकि ये उसी सरफेस पर आपको फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपका चार्ज है। अब तीसरा पॉइंट है आपका इनसाइड द स्फीयर। ठीक है, इनसाइड स्फीयर का मतलब है R जो है कैपिटल R ग्रेटर देन हो जाएगा स्मॉल r से। कैसे, अब हम एक और स्फीयर बना लेते हैं यहाँ पे जो कि छोटा होगा, क्या होगा, छोटा होगा, हम कहीं पर भी ले लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसकी रेडियस अब कितनी हो जाएगी, इसकी रेडियस अब ये स्मॉल r गॉसियन सरफेस, ये क्या है, गॉसियन सरफेस है, तो इस गॉसियन सरफेस का ये भी गॉसियन सरफेस है, GS लिख देते हैं गॉसियन सरफेस, ये भी गॉसियन सरफेस है GS, कब के लिए, दूसरे केस के लिए, ये फर्स्ट थर्ड केस के लिए है, ये सेकंड केस के लिए है, और ये वाला ये गॉसियन सरफेस है फर्स्ट केस के लिए, जो बाहर वाला। जैसे ही हम अंदर की बात करेंगे, अब इस गॉसियन सरफेस से देखो क्या कोई चार्ज इंक्लोज्ड है, यहाँ पे कोई भी चार्ज ऐसा नहीं है जो इससे इंक्लोज हो, तो इसका मतलब हुआ कि जब चार्ज इंक्लोज 0 है तो फ्लक्स भी क्या हो जाएगा 0, और फ्लक्स 0 हो जाएगा तो गॉस के लॉ से E ds डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 हो जाएगी इनसाइड द स्फीयर। अब हम इसका एक प्लॉट ड्रॉ कर लेते हैं, ग्राफ बना लेते हैं। ये एक एक्सिस है, दूसरा एक्सिस ये है, ठीक है, और हम एक स्फीयर बना लेते हैं यहाँ पे। ओके, ये स्फीयर है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे ये तो सेंटर है, तो इससे एक लाइन खींचेंगे एकदम सीधी, ये ओके, ये जो है वो स्मॉल r है, ओके, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इस पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको थोड़ा अलग कलर से दिखाएं, ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। यहाँ पे देखना है, इसको थोड़ा सा और मिनिमाइज कर लेते हैं,
बस 1 मिनट, उधर कर लें, ठीक। तो यहाँ पे क्या होगा, आपको दिख रहा है ये जो डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक, इसको हमने कैपिटल आर दिया, तो इसका मतलब ये जो पॉइंट है स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर, ये स्मॉल आर है, आगे की तरफ चल रहा है, ये पॉइंट क्या है, 0 है। अब सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इनसाइड द सरफेस। सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा और तब तक 0 रहेगा जब तक कि ये कहाँ नहीं पहुंच जाता है, इस सरफेस पर नहीं आ जाता है। जैसे इस सरफेस पे आएगा तो हम मान लेते हैं इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, जिसकी वैल्यू कितनी है, जिसकी वैल्यू है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कितनी है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये वैल्यू हम लिखेंगे क्या, ये है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, यहां तो 0 है, जैसे इस पॉइंट पर पहुंचे तो सिग्मा एप्सिलॉन नॉट 0 हो जाता है, तो डायरेक्ट 0 से कहां बढ़ जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड, सिग्मा एप्सिलॉन नॉट। फिर क्या होगा, फिर नेक्स्ट आते हैं आउटसाइड द स्फीयर, और आउटसाइड द स्फीयर के लिए जो फॉर्मूला है वो क्या है, तीनों को हम ब्लॉक के अंदर लिख देते हैं। एक ये है, आउटसाइड द स्फीयर, अच्छा ये है आउटसाइड द स्फीयर, ये ठीक है, और इनसाइड द स्फीयर ये तीनों हैं। अब ये आउटसाइड द स्फीयर है। अब आउटसाइड द स्फीयर आप देखेंगे ई जो है एंटी प्रोपोर्शनल है 1/r², के, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे जैसे आउटसाइड द स्फीयर आप बढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड 1/r की तरह, r² की तरह क्या करेगा, डिक्रीज होगा। तो यहाँ पे ये ग्राफ कैसे चलेगा, ऐसे, यानी कि E इज प्रोपोर्शनल टू 1/r² हो जाएगा। ओके, तो ये आपका ग्राफ बनेगा किसके लिए, हॉलो स्फीयर जब भी वो चार्ज है। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सॉलिड स्फीयर। क्या देखेंगे, सॉलिड स्फीयर। तो हम लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज चार्ज्ड सॉलिड स्फीयर। ओके, तो फिर से हम वही एक 3 स्फीयर बनाएंगे। कितने, 3 स्फीयर। एक ये स्फीयर हो गया। ओके, बनाते जाएंगे बाद में, सबसे पहले यही स्फीयर बना लेते हैं। ओके, ये आपकी रेडियस है जो कि कितनी है, कैपिटल आर है, ये पॉइंट है, ये आपका मीन पॉइंट है। इस पे जो चार्ज है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। कैसा डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली। यहाँ पर भी चार्ज है, यहाँ पर भी चार्ज है, पूरा चार्ज से भरा हुआ है। क्योंकि ये कैसा है, सॉलिड स्फीयर है, तो चार्ज पूरा अंदर तक भरा हुआ है इसके अंदर।
इस तरीके से। ये क्या हुआ, पूरा चार्ज से भरा हुआ है, सॉलिड स्फीयर है, इसकी रेडियस है कैपिटल आर। तो यहाँ पे हमें भी 3 पॉइंट पे देखना है। सबसे पहले तो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कितनी हो जाएगी, रो, कितनी है, रो। ओके, पहला मुझे आउटसाइड द स्फीयर, फिर हमें एट द सरफेस ऑफ द स्फीयर, फिर इनसाइड द स्फीयर हमें देखना है। तो सबसे पहले आउटसाइड द स्फीयर देखेंगे, तो सबसे पहले हम कोई एक पॉइंट मान लेते हैं जो कि आर डिस्टेंस पर है। कितनी डिस्टेंस पर है, आर डिस्टेंस पर। तो हम आउटसाइड ऐसा स्फीयर बनाएंगे जो आर रेडियस का हो। कितनी रेडियस का हो, स्मॉल आर रेडियस की। ओके, तो हम एक स्फीयर बनाएंगे जो कि स्मॉल आर रेडियस हो। ओके, अब ये स्मॉल आर रेडियस ग्रेटर देन है किससे, इस रेडियस से। ये स्मॉल आर रेडियस है, ये स्मॉल आर। ओके, हम इसमें कह सकते हैं आउटसाइड द स्फीयर का मतलब हो गया कि जो कैपिटल आर है वो छोटा है स्मॉल आर से, यानी कि पॉइंट कहाँ है, आउटसाइड द स्फीयर, यहाँ पे है। यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बाहर की ओर होगी। ओके, और क्रॉस सेक्शनल एरिया, यानी कि एरिया जो वेक्टर होगा वो ds भी बाहर की ओर होगा। दोनों के बीच का एंगल हमेशा क्या रहेगा, 0 रहेगा। तो कॉस थीटा की वैल्यू 1 आएगा, क्योंकि 0 का मतलब थीटा इज इक्वल टू 0, कॉस 0 की वैल्यू 1। ओके, तो हम गॉस का लॉ लिखेंगे, गॉस लॉ, गॉस लॉ लिखेंगे, इंटीग्रल सरफेस इंटीग्रल E डॉट ds लिखेंगे, Q इंक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इससे कितना चार्ज इंक्लोज होता है, ये GS है, गॉसियन सरफेस है, ये वाला जो बाहर येलो कलर का है। ओके, क्लोज इंटीग्रल E ds Q इंक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमें पता है थीटा इज इक्वल टू 0 और cos 0 की वैल्यू हो जाती है 1। E डॉट डी एस कॉस थीटा होगा और cos थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगा। ठीक है, E बाहर आ जाएगा, क्लोज इंटीग्रल ds रहेगा Q इंक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब हमें दोनों चीज़ें निकालनी है। क्या निकालनी है, Q इंक्लोज निकालना है और ds निकालना है। ds कौन सा है, ये ध्यान रखना, गॉसियन सरफेस का सरफेस एरिया है, गॉसियन सरफेस का सरफेस एरिया। तो गॉसियन सरफेस स्मॉल आर वाला यानी कि येलो कलर का है, तो इसका हो जाएगा E 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, सरफेस हो गया। अब यहाँ पे चार्ज डेंसिटी निकालनी है, तो Q इंक्लोज्ड, तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होती है चार्ज अपॉन वॉल्यूम, और चार्ज कितना है Q, और वॉल्यूम किसके अंदर है, कौन सी स्फीयर के अंदर, जो कैपिटल आर का स्फीयर है। किसका है, कैपिटल आर का जो स्फीयर है। तो ये हो जाएगा 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। तो Q इज इक्वल टू हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर इंटू रो, ये वैल्यू रखो, 4 पाई आर स्क्वायर रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट है। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, तो E इज इक्वल टू आ गया रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर, सॉरी 4/3 आर क्यू, क्योंकि वॉल्यूम है तो ये आर क्यू रहेगा, सॉरी फॉर दैट। तो कितना होगा, ये वॉल्यूम है, तो 4/3 पाई कैपिटल आर क्यू। तो यहाँ पर भी हम इसकी वैल्यू रखेंगे 4/3 पाई कैपिटल आर क्यू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये हो जाएगा 3
क्योंकि 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, 3 रहेगा कैपिटल आर क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। ओके, ये आपका फॉर्मूला आ गया किसके लिए, आउटसाइड द स्फीयर के लिए। अब हम कहेंगे एट द सरफेस, सरफेस पे क्या होगा, एट द सरफेस लिख लेते हैं यहीं पे, एट द सरफेस। एट द सरफेस का मतलब हो गया कि स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर। अब जो गॉसियन सरफेस है जस्ट इसके ऊपर बनेगा, क्या बनेगा, जस्ट इसके ऊपर बनेगा, सॉरी तो हम जस्ट इसके आउटसाइड एक स्फीयर बना रहे हैं। ओके, ठीक है, तो इसके जस्ट आउटसाइड हमने इसलिए बनाया कि ये इसको क्या करे, जस्ट इंक्लोज करे। तो सरफेस पे हमें पॉइंट निकालना है, तो सरफेस पे हमने इसका एक पॉइंट ले लिया। तो सरफेस पे यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो स्मॉल आर है, जो कि कैपिटल आर के इक्वल है, जो कि किसके इक्वल है, कैपिटल आर। ये डिस्टेंस है और ये रेडियस स्मॉल आर है। ओके, तो हम यहाँ पे लिखेंगे अब क्या, फिर से हम गॉस लॉ लिखेंगे। गॉस लॉ क्या है, ई डॉट डी एस क्यू इंक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो यहाँ पे ई डॉट डी एस से ई बाहर आ जाएगा, डी एस रहेगा। हम और भी इसको क्या कर दिया, कम कर दिया, क्योंकि ई डॉट डी एस कॉस थीटा हो जाएगा, ई डी एस कॉस थीटा। कॉस थीटा क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम है तो थीटा जीरो है, जब थीटा जीरो है तो कॉस जीरो की वैल्यू 1, तो 1 रख दिया तो ई डी एस हो जाएगा। ई बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन से, क्योंकि मुझे ई ही निकालना है, इंटीग्रेशन किसका होगा, गॉसियन सरफेस का होगा। डी एस इज इक्वल टू क्यू इंक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और इससे क्यू इंक्लोज कितना होगा वो हम निकाल लेंगे। देखो गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस कितना है, ये गॉसियन सरफेस है जिसकी रेडियस है स्मॉल आर, तो 4 पाई स्मॉल आर जो कि कैपिटल आर के बराबर है, जो कि किसके बराबर है, कैपिटल आर के बराबर है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, और सरफेस चार्ज डेंसिटी आपको पता है 4 पाई, सॉरी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी 4 पाई कैपिटल आर क्यूब अपॉन एप्सिलॉन नॉट। 4 पाई स्क्वायर से 4 पाई आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो ई इज इक्वल टू बचेगा, यहाँ पे रो भी है, रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। ओके, ये फॉर्मूला बन जाएगा किसके लिए, एट द सरफेस। अब हम लोग देखेंगे इनसाइड द सरफेस। तो इनसाइड द सरफेस निकालने के लिए हम फिर से एक इनसाइड छोटा सा स्फीयर बना लेंगे। क्या बना लेंगे, छोटा सा स्फीयर बनाएंगे। ओके, ये मैंने स्फीयर बना लिया, ये वाला, इसकी जो डिस्टेंस है यहाँ से वो स्मॉल आर, मान लीजिए इस पॉइंट पर आपको निकालना है, तो ये आपकी क्या है, रेडियस स्मॉल आर हो गई। ओके, हम लिखेंगे इनसाइड द स्फीयर।
इनसाइड द स्फीयर। इनसाइड स्फीयर लिखेंगे तो कैपिटल आर, क्योंकि ये स्फीयर बड़ा है क्योंकि उसके अंदर है, तो कैपिटल आर इज ग्रेटर देन स्मॉल आर, जिस पर हमें निकालना है। ओके, तो फिर से हम E डॉट डी एस क्यू इंक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे, ठीक है ना। E डॉट डी एस फिर से वही रहेगा, इनके बीच का एंगल 0 हो जाएगा, तो हम लिख लेंगे इसको E क्लोज इंटीग्रल डी एस इज इक्वल टू क्यू इंक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यू इंक्लोज निकालना है हमें, क्या निकालना है, क्यू इंक्लोज। कैसे निकालेंगे, अब जैसे ही आपने इसका वॉल्यूम कम कर दिया, तो जैसे वॉल्यूम कम किया, इसके अंदर चार्ज का अमाउंट भी अब कम हो जाएगा। चार्ज डेंसिटी तो सेम है, लेकिन चार्ज का अमाउंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कि जो चार्ज है स्मॉल वाले की डेंसिटी का और लार्ज वाले की, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, स्मॉल रेडियस आर वाले का डेंसिटी और कैपिटल आर वाले के डेंसिटी के दोनों का डेंसिटी क्या है, सेम है। तो यहाँ पे दोनों की डेंसिटी का फॉर्मूला लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा, चार्ज अपॉन फोर पाई बाई 3 और आर क्यू, ये कितना हो जाएगा, क्यू 4 पाई कैपिटल आर क्यू, यही होगा। इसको हमने क्यू प्राइम नाम दे दिया, इसको क्यू दे दिया। ओके, अगर मुझे डेंसिटी के फॉर्म में लिखना है तो हम डेंसिटी के फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर लेंगे। अगर डेंसिटी के नहीं चार्ज के फॉर्म में लिखना है तो हम इसको चार्ज के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो अगर मैं इसको यहाँ से कैंसिल करता हूँ तो क्यू प्राइम कितना हो जाएगा, आर क्यू कैपिटल आर क्यू अपॉन स्मॉल आर क्यू अपॉन कैपिटल आर क्यू इंटू क्यू, ठीक है। अगर मैं डेंसिटी के फॉर्म में लिखूंगा, किसके फॉर्म में, डेंसिटी के फॉर्म में लिखूंगा, तो कैसे चेंज होगा। ओके, तो सबसे पहले हम यही लिख लेते हैं। तो ये जो क्यू इंक्लोज हो जाएगा, वो क्यू इंक्लोज कितना होगा, क्यू इंक्लोज होगा कैपिटल आर क्यू इंटू क्यू। ओके, इसकी वैल्यू यहाँ रखेंगे तो ई डी एस हो जाएगा, और ये बचेगा कितना, इसकी वैल्यू रखेंगे कैपिटल आर क्यू एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू। अब क्यू कितना होगा, आपको पता है क्यू की वैल्यू कितनी आई थी, रो 4 पाई कैपिटल आर क्यू, और ये कैपिटल आर क्यू, क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आर क्यू 4/3 कैपिटल आर क्यू इंटू रो डिवाइडेड बाई कैपिटल आर क्यू इंटू एप्सिलॉन नॉट। और ये जो एरिया है इसका हो जाएगा, क्योंकि ये गॉसियन सरफेस है और गॉसियन सरफेस स्मॉल है, तो इसका एरिया होगा 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, और यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा 4/3 पाई रो कैपिटल आर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, एक आर से दो आर से ये कैंसिल हो गई, तो E इज इक्वल टू बचेगा रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, ये बचेगा। तो आपके पास एक ये और फॉर्मूला आ गया। ये कब के लिए है, थोड़ा सा इसको ये नीचे दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा और करें इसको।
अब ठीक है। यहाँ पे हमें तीनों है, ये कहाँ है, आउटसाइड द स्फीयर, बाहर, ये एट द सरफेस, और ये इनसाइड द स्फीयर। अब हम ग्राफ बना लेते हैं, एक ये है और एक ये है। यहाँ पे एक स्फीयर बनाते हैं, ये स्फीयर हो गया। ओके, ये रेडियस है आर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ई, ये जीरो है। अब देखो हम जीरो से स्टार्ट करेंगे क्योंकि ये पॉइंट भी रेडियस ही है, ये स्मॉल आर, तो ये कैपिटल स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर, तो ये कैपिटल आर, ये सेंटर है, ये सरफेस। जब हम अंदर बात करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर बात करते हैं, तो यहाँ पे ई जो है प्रोपोर्शनल टू 1/r है। कैसी है, 1/r है। यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड ई कैसा है, कांस्टेंट है। कैसा है, कांस्टेंट है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई जो है एंटी प्रोपोर्शनल 1/r²। कहाँ, आउटसाइड द स्फीयर। तो सबसे पहले हम इन की बात करेंगे, तो ये इनसाइड द स्फीयर, सॉरी 1/, में नहीं, आर के प्रोपोर्शनल है, तो ये स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। क्या बन जाएगी, स्ट्रेट लाइन बनेगी। तो हम इसकी एक स्ट्रेट लाइन खींच देते हैं, ठीक है, ये बन जाएगा एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन हो गया। अब जब हम इसके सरफेस की बात करते हैं तो ये हो जाती है कांस्टेंट, तो ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू ये है रो कैपिटल R अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, ये पॉइंट, ठीक है ना। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, रो R अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, रेडियस भी कांस्टेंट है, डेंसिटी भी कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट है, 3 तो कांस्टेंट है। तो इसके अंदर कैसे बढ़ेगी, E प्रोपोर्शनल टू R, स्ट्रेट लाइन की तरह। और जब यहाँ पहुँचेगी, सरफेस पर पहुँचेंगे हम, तो हम देखेंगे कि सरफेस पर ये कांस्टेंट, तो कांस्टेंट वैल्यू हो गई। जब हम सरफेस से बाहर की बात करते हैं तो सरफेस पे बाहर 1/r², यानी कि ये ग्राफ फिर से इस तरीके से डाउन होगा। ओके, ये जो ग्राफ है बाहर वाला वो 1/r² के फॉर्म में है। इस तरीके से इनके क्या आते हैं, ग्राफ आते हैं। ये हम लोगों को याद रखने हैं। याद क्या रखने हैं, जब आप कैलकुलेट करोगे तो आसानी से निकाल सकते हो। इनके फॉर्मूले बहुत महत्वपूर्ण है, फॉर्मूले याद रखना है तुम्हें दोनों का। जितने भी हमने एप्लीकेशन बताए वो सब पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, ठीक है। तो याद करके रखना है, कैलकुलेट करते रहना है इसको, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के ही कुछ और क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। थैंक यू।